कांग्रेस से बने पहली बार विधायक, दूसरा चुनाव जीता निर्दलीय। 1998 में भाजपा के बने मजबूत स्तंभ, 5 बार विधायक बने और 2 बार रहे मंत्री। किसान परिवार में जन्मे, 1980 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर पचपदरा के विधायक बने, फिर निर्दलीय जीतकर जन नेता बने। लगातार 2 बार हारे तो फिर निर्दलीय जीते। उस वर्ष 1998 में बीजेपी का दामन थामा, तब से लेकर अब तक भाजपा में ही है। 2 बार मंत्री रहे। अब वर्तमान में बेटा भी भाजपा से विधायक है। सहज सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी बाड़मेर के पचपदरा के अमराराम चौधरी के राजनीतिक सफर पर चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। 10 अप्रैल 1943 को जन्म, 1980 में जीते, मदन कौर को हराया। 1985 और 90 में लगातार चंपालाल से हारे। 1993 में निर्दलीय जीते। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक से बढ़कर एक जन नेता हुए हैं, जिन्होंने रेत के दौरों से निकलकर राजधानी जयपुर तक में अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है। वैसे तो बहुत से नेता चुनाव जीतते हैं, कई बार मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम होते हैं जो जनता के मंत्री होते हैं। उनमें एक थे पचपदरा के अमराराम चौधरी। उनका जन्म 10 अप्रैल 1943 को पचपदरा में हुआ। सामान्य किसान परिवार में जन्मे अमराराम चौधरी की पढ़ाई लिखाई भी पचपदरा और बाड़मेर में ही हुई। परिवार का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से रहा तो अमराराम चौधरी पर भी कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही प्रभाव रहा। वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे और उनकी जनता में पकड़ को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 1980 में पचपदरा से पहली बार टिकट दे दिया। अमराराम चौधरी ने चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन वर्ष 1985 और 90 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट तो दिया, लेकिन पचपदरा से चुनाव हार गए। लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद पार्टी ने भी अमराराम चौधरी को टिकट नहीं दिया। लेकिन वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में अमराराम चौधरी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। फिर जनता ने भी दिल खोलकर साथ दिया, अमराराम का साथ दिया और वे निर्दलीय चुनाव बम्पर वोटों से जीते। 1998 में शेखावत सरकार में मंत्री बने। 1998 में बीजेपी से चुनाव लड़े। 2003 में मदन कौर को हराया। अमराराम चौधरी के लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारने के बाद अमराराम ने जब 1993 का चुनाव निर्दलीय लड़ा तो जनता ने सिर माथे पर बैठा लिया। उन्हें लगा कि 2 बार की हार का बदला लेना है और अमराराम की नहीं, स्थानीय लोगों ने उस हार का बदला भी लिया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को घर बैठा दिया और अमराराम चौधरी को बम्पर वोटों से जिताकर विधानसभा भेज दिया। राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हमेशा असाधारण मानी जाती है, क्योंकि इसमें संगठन नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वीकार्यता निर्णायक होती है। 1993 की जीत ने यह साबित कर दिया कि पचपदरा में अमराराम चौधरी की लोकप्रियता किसी भी राजनीतिक दल की मोहताज नहीं थी। उस समय भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार बनी और अमराराम चौधरी ने भी भैरव सिंह शेखावत सरकार को समर्थन दे दिया। शेखावत ने अपने कार्यकाल के अंत में लगभग 6 महीने के लिए अमराराम चौधरी को मंत्री बनाया। इसके बाद वे स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी के होकर रह गए। पचपदरा में बीजेपी के पैर जमाने वाले अमराराम चौधरी ही थी। उन्होंने बीजेपी को पचपदरा में खड़ा किया। बीजेपी ने उन्हें लगातार 1998, 2003, 2008 और 2013 में टिकट दिए, जिनमें से 2 चुनाव अमराराम ने जीते। 2008 में अमराराम चुनाव हार गए, लेकिन फिर 2013 में वे पचपदरा सीट से मदन प्रजापत को हराकर चुनाव जीत गए। 2008 में मदन प्रजापत हारे, 2013 में मदन प्रजापत को हराया। 2018 में मदन प्रजापत से हारे तो 2023 में उनके बेटे और उनको टिकट मिला तो जीते। अमराराम चौधरी को वसुंधरा राजे ने 2013 में गृह राज्य मंत्री बनाया। अमराराम चौधरी केवल विधायक नहीं रहे बल्कि राजस्थान सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। वे गृह राज्य मंत्री के तौर पर राजस्व स्वतंत्र प्रभार सहित कई अन्य विभागों के मंत्री रहे। गृह राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी
ईमानदारी से संवेदनशीलता का परिचय दिया। इस जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक संतुलन दोनों का परिचय दिया। इसके बावजूद उन पर कभी भी मंत्री पद का घमंड हावी नहीं हुआ। वे सादगी और उसी सौम्यता से काम करते रहे, जिसके चलते जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती गई। 5 साल मंत्री रहने के बाद जब पार्टी ने उन्हें 2018 में चुनाव मैदान में उतारा तो फिर उनकी हार हो गई। वर्ष 2023 में उम्र के चलते उनके बेटे अरुण को टिकट दिया गया। अरुण चौधरी वर्तमान में भाजपा के पचपदरा से विधायक है। अमराराम चौधरी जनता के बीच रहकर अभी भी सक्रिय रहते हैं, लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाते हैं। वे आज भी एक मंत्री और विधायक से ज़्यादा पॉपुलर भी है, जनता के बीच लोकप्रिय। बेटे अरुण चौधरी हैं विधायक। सादगी ने जीता पचपदरा की जनता का दिल। अमराराम चौधरी न केवल अपना राजनीतिक आधार ही मजबूत किया, बल्कि एक राजनीतिक विरासत भी तैयार की। वर्तमान में उनके बेटे अरुण चौधरी पचपदरा से विधायक है। इससे स्पष्ट होता है कि चौधरी परिवार का जनाधार आज भी क्षेत्र में कायम है। उन्होंने संघर्ष के दौर में पार्टियां बदली, निर्दलीय चुनाव लड़े, सत्ता संभाली और फिर भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वे सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहे। यही कारण है कि पचपदरा की राजनीति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, अमराराम चौधरी का नाम केवल एक विधायक या मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि संघर्ष, सादगी और जनविश्वास के प्रतीक के रूप में दर्ज होगा। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।